नमस्कार। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। वह महत्वपूर्ण विषय यह है, उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिला बलिया जिले से सटे मऊ जनपद की घोसी विधानसभा सीट के बारे में। हालांकि देश के 6 राज्यों में चुनाव हुए हैं, हम उस पर नहीं जाएंगे। आज खास करके उत्तर प्रदेश के घोसी विधानसभा चुनाव सीट पे चर्चा करेंगे कि इसका क्या मायने निकाला जा रहा है। बहुत से चुनाव पत्रकारों द्वारा यह कहा गया कि घोसी तय करेगा 2024 के चुनाव के बारे में, लेकिन जमीनी आंकड़े में मेरा अध्ययन कहता है, लोगों से बातचीत पे अध्ययन करने पे पता चलता है कि घोसी विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी की थी और समाजवादी पार्टी के दारा सिंह चौहान वहां से चुनाव जीतते हैं और फिर वह बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। वह अपनी सीट से त्यागपत्र देते हैं और बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। त्यागपत्र देने के कारण सीट रिक्त हो जाती है और चुनाव पुनः कराने के लिए तैयारी होती है। आप सोचिए कि आप लोकतंत्र में हैं, जनता अब शिक्षित हो चुकी है, उसके हाथ में मोबाइल है, एक एक चीज पे चर्चा कर रही है। एक व्यक्ति एक पार्टी से चुनाव जीतता है और 6 ही महीने में उसके सिद्धांत बदल जाते हैं। एक सिद्धांत, एक नारा लेकर उन्हें चुनाव जीता है, 6 महीने साल भर में उसका विचार बदल जाता है और तो अपोजिट पार्टी में चला जाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और सोचने के लिए है। यह पब्लिक को सोचने के लिए बार बार मजबूर कर रहा है। वह व्यक्ति जो चुनाव जीता है और चुनाव जीतने के बाद वहां से त्यागपत्र देता है और दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है। इसके पीछे का खेल समझिए कि क्या है। दारा सिंह चौहान के मन में हमेशा यह था कि मुझे मंत्री बनना है, लेकिन वह सपा की सीट थी। सपा के समर्थकों ने सपा का साथ दिया और यह प्रमाणित किया कि वहाँ के वोटर दारा सिंह चौहान के कब्जे में नहीं हैं, उनके हिसाब से चलने वाले नहीं हैं। जनता जानती है कि इनके अंदर लालच था। ये शपथ लिए थे विधानसभा में, मैं विधायक बन गया, अपनी जनता का सेवा करूंगा, लेकिन तुरंत ही रिजाइन देते हैं और फिर दूसरी पार्टी में शामिल होकर और चुनाव लड़ते हैं। एक चीज और भी देखिए कि वर्तमान सरकार ने भी उसी व्यक्ति को टिकट दिया है। क्या कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था? बीजेपी में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था जो उस सीट से चुनाव लड़ता? यह कहीं ना कहीं परिवारवाद पे करारा जवाब तो है ही है कि एक व्यक्ति वही चुनाव जीत कर आएगा। चुनाव में तमाम नौजवान समर्पित हैं, हो सकता है मेरा भी नंबर आए। देखते देखते कितनी की जिंदगी बर्बाद हो जाती है, कभी नंबर नहीं आता। आखिर एक ही व्यक्ति कौन है जो बार बार पार्टी बदल के चुनाव लड़ रहा है? क्या उसी के लिए है? जातीय समीकरण पे दुहाई देता है, जातीय आधार पे चुनाव लड़ना चाहता है। क्या उस जाति के और व्यक्ति नहीं थे जो चुनाव लड़ सकते थे? लेकिन घोसी के जनता ने
जो भी निर्णय दिया है, जो भी उसका लाभ हानि है, वह उसके हित में है। लेकिन यह भाजपा के प्रत्याशी, दल बदलू प्रत्याशी को सबक जरूर सिखाया है और भाजपा को सोचने पे मजबूर कर दिया है। और जो राजभर हैं वो अपने जातीय समीकरण का दम भरते हैं। कल तक वह भी समाजवादी पार्टी में थे, अब समाजवादी पार्टी की शिकायत भी कर रहे हैं। जनता भी समझ रही है कि हमको बेवकूफ़ बना रहे हैं। कितनी बार जनता को बेवकूफ़ बनाएंगे। हालांकि जीत की जश्न में समाजवादी पार्टी जो डूबी हुई है, उसको बहुत बड़ी खुशी मिली है और इस सीट से उत्तर प्रदेश की सरकार को मंथन करने पे मजबूर कर दिया है कि वो दल बदलू नेताओं को अपने से दूर रखे, जो जाति का दंभ भर रहे हैं उनको भी दूर रखे। जनता जागृत हो चुकी है, अब वह समझाने मान का नहीं है, उसको बहकाया नहीं जा सकता है। लेकिन समाजवादी पार्टी को भी सोचना होगा कि यह जीत 2024 का लक्ष्य नहीं तय करता है। वहाँ की जनता का जब चर्चा करेंगे तो जनता इस दल बदलू नेता से बहुत ही खफा थी। यही कारण था यह सीट दारा सिंह चौहान हार गए। अगर बीजेपी दारा सिंह चौहान की जगह पे कोई दूसरा कैंडिडेट खड़ा किया होता तो निश्चित ही सफलता की पूरी उम्मीद रहती। लेकिन साथियों, इससे यह उम्मीद नहीं लगाया जाएगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को एसपी हरा देगी। ऐसा नहीं है, बहुत कठिन है डगर पनघट की। यह सीट भले ही बीजेपी हार गई है, लेकिन 2024 का जो चुनावी पंडित कयास लगा रहे हैं कि यह घोषित सीट 2024 का दिशा तय करेगा, मेरा मानना है ऐसा नहीं है। वह केंद्र का चुनाव है, वह अपने रंग में रहेगा और अपना परिणाम दिखाएगा। इसलिए जो जीता है उसे बहुत खुश होने की ज़रूरत नहीं है, आज जो हारा है उसे बहुत ही गम में भी रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2024 है। इसमें समीकरण बदल जाएंगे, वोटरों का मिजाज बदल जाएगा। यह बीजेपी को मंथन करने के लिए जरूर मजबूर करेगा, इसमें कहीं से कोई संदेह नहीं है। हमारे विचार अगर आपको पसंद आया है तो कमेंट में अवश्य लिखें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में अवश्य शेयर करें। हमें बड़ी खुशी होगी आप जितना भी कमेंट करेंगे। नमस्कार।